नाज़रीन, भले ही आज हमारी कुव्वते समात उन आवाज़ों को भी सुन चुकी है जो सूरज की सल्तनत के इख्तिताम पर नुहा कना है। हम मरीख की आंधियों का शोर यहाँ ज़मीन पर सुनते हैं। हम ज़मीन से करोड़ों किलोमीटर दूर जले सड़े शहाबिये की बू को यहाँ ज़मीन पर तैयार करके सूंघ सकते हैं। इस ताकत के बावजूद हम अपनी ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ सैटेलाइट से देख ही सकते हैं। जैसे अंटार्कटिका के सरहदी इलाकों से आगे आज तक कोई जा नहीं पाया। अमेज़न के जंगलों को पूरी तरह कंगाला नहीं जा सका। सहराए सहारा में किसी की जुर्रत नहीं जो उसके आखिरी कोनों तक पहुंचकर तहकीक कर सके। नाज़रीन, एक तरफ खला में हम इतने ताकतवर और बासलाहियत और दूसरी तरफ हमारा मुंह चढ़ाता अंटार्कटिका, अमेज़न और सहराए सहारा। नाज़रीन, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है। खला में हमारे एनर्जी के सोर्सेज मौजूद हैं, जबकि इन इलाकों में एनर्जी हमारा सबसे बड़ा मसला है। हम अंटार्कटिका के इंटीरियर में जब तक सोलर पैनल्स लगाएंगे तब तक हम खुद जम जाएंगे। अमेज़न का मौसम और घने जंगलात वहाँ किसी किस्म की ट्रांसमिशन लाइन या फिर सोलर सिस्टम बचाने की इजाज़त नहीं देते। लिहाजा बिजली खत्म तो बात खत्म। मगर ये किस तरह मुमकिन है कि अंटार्कटिका के ऐन दरमियान में या दूर पार पहाड़ी सिलसिलों में या फिर तवील रेगिस्तानों में बिजली तो मौजूद हो, लेकिन वहां पर किसी किस्म की ट्रांसमिशन लाइन या सोलर पैनल्स का कोई जाल ना हो? क्या ये मुमकिन है? जी हाँ नाज़रीन, ये मुमकिन हो चुका है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, कहाँ मुमकिन हुआ और इस सब के बाद इंसानों का मुस्तकबल क्या होगा। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, बिजली की पहली लहर को पैदा करने वाले, इजाद करने वाले निकोला टेस्ला को पता था कि बिजली का मौसर तरीन इस्तेमाल इसी सूरत मुमकिन है कि जब इसे वायरलेसली ट्रांसमिट किया जाए, वरना दुनिया की एक बड़ी आबादी इस चमत्कारी सहूलत से महरूम रह जाएगी या फिर उन तक ये सहूलत पहुंचते पहुंचते सालों या फिर सदियां बीत जाएंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। इस हवाले से उन्होंने एक कावश भी शुरू की थी, यानी बिजली को वायरलेसली ट्रांसमिट करने के लिए उन्होंने ये टावर इस तरह की एक कावश की थी, लेकिन बदकिस्मती से माली मुश्किलात आड़ी आईं और दुनिया को तार वाली जो बिजली है वही मिल पाई। अब जिन मुश्किलात का मैंने पीछे जिक्र किया है या जो निकोला टेस्ला के दिमाग में थी, यानी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का हुसूल, ये गुज़श्ता 150 साल से अब माहिरीन का टॉप इंटरेस्ट और फिक्शन राइटर्स का फेवरेट टॉपिक है। अब नाज़रीन, 2014 में इस आइडिया को, यानी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आइडिया को पहली अमली शक्ल उस वक्त मिली जब जापान की स्पेस एजेंसी जेक्सा, यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और उनकी एक टेक कंपनी मैट्सुबिशी ने पहली बार तार के बगैर 1.8 किलोवाट बिजली को 55 मीटर दूर एक दूसरे रिसीवर में तार के बगैर मुंतकिल किया। अब जापान का यह तजुर्बा स्पेस सोलर पावर ग्रिड नामी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसके तहत जापान चांद पर 400 किलोमीटर लंबी एक सोलर वॉल बिछाना चाहता है, जिससे पैदा होने वाली बिजली को लेजर बीम के जरिए जमीनी ग्रिड स्टेशन में मुंतकिल किया जा सकेगा। यानी स्पेस से जमीन पर बिजली को एक लेजर बीम के जरिए लाया जाएगा। अब ये मंसूबा तो जापान का था। चीन ने एक हाथ आगे सोचा और सूरज जो पूरे सोलर सिस्टम की जान है, एनर्जी का मंबा है, उन्होंने उसे लैब में बनाकर उसकी तवानाई को वायरलेसली ट्रांसमिट करने का मंसूबा तरतीब दिया और इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन नाज़रीन, स्पेस जहां कोई दिन और रात नहीं है और जिसका कोई मौसम भी नहीं है, वहां पर हम इंसान आज तक बिजली इसलिए पैदा नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास बिजली पैदा करने के जो मॉडल हैं वो बहुत हुजम घेरने वाले और वजनी हैं। अब मसलन एक पूरे सूबे को जो स्पेस सोलर एनर्जी अगर फराहम करनी हो तो उसके लिए हमें स्पेस में कितनी सोलर प्लेट्स और कितने उनके जो अंबार हैं वो स्पेस में मुंतकिल करने होंगे और उसके बाद उनको तरतीब देना, उसको मेंटेन करना, वहाँ से बिजली पैदा करना, ये सारा बहुत ज़्यादा खर्चीला काम है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स का जो खर्चा है, यानी स्पेस के अंदर सोलर एनर्जी बनाना, उनको मेंटेन करना,
اس کا جو خرچہ ہوگا وہ انرجی کے دیگر ذرائع سے کہیں زیادہ مہنگا ثابت ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس جو ماڈل ہیں انرجی پیدا کرنے کے وہ بہت حجم گھیرنے والے، بہت پھیلاؤ رکھنے والے اور وزنی ہیں۔ لیکن ناظرین 3 جنوری 2023 کو کالٹیک یونیورسٹی کے ماہرین نے اس تصور کو توڑتے ہوئے ایک کپڑے سے بھی ہلکے سولر پینل کو زمین کے لو آربٹ میں بھیج کر بجلی نہ صرف پیدا کی بلکہ اسے زمین پر خلا سے منتقل بھی کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسپیس میں سولر انرجی کے لیے بھاری بھرکم انسٹالیشنز نہیں کرنا ہوگی، بلکہ نہایت کم خرچے پر اسپیس میں بڑی بڑی سولر چادریں پھیلانا ہوگی جن کا وزن نہایت ہلکا ہوگا، یعنی ان چادروں کو لے جانے میں اور پھیلانے میں انتہائی آسانی اور مستحکم ہوں گی۔ یہ چادریں ہر وقت زمین کے گرد گردش کریں گی اور مسلسل بجلی پیدا کر کے زمینی گریڈ اسٹیشن میں منتقل کریں گی۔ اب یہاں پر زمینی گریڈ اسٹیشن سے مراد ہمارے نیشنل گریڈ اسٹیشن نہیں ہے، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی ڈشیں اور انٹیناز ہوں گے جو ہمارے گھر کی چھتوں پر نصب ہوں گے، لگے ہوں گے، اور وہ خلا سے براہ راست بجلی کو لے رہے ہوں گے، اور ہمارے گھر کا جو پورا نظام ہے وہ ایک خلائی بجلی کی صورت چل رہا ہوگا۔ ناظرین 3 جنوری کو یہ تجربہ جو ہے وہ کامیاب ہوا جب پہلی بار انسان نے خلا میں بجلی پیدا کر کے زمین پر منتقل کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خلا میں پیدا ہونے والی بجلی آخر کتنی زیادہ ہوگی؟ اب ماہرین جو اس حوالے سے کہتے ہیں ان کے نزدیک ہماری زمین پر جو چھتوں کے اوپر سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں اور ان پر جو روشنی گرتی ہے یہ فلٹر شدہ روشنی ہوتی ہے، جس کو ہماری زمین کا ایٹماسفیئر روشنی کو فلٹر کرتا ہے۔ اب جب خلا میں ہمارے پاس روشنی کی تمام نان فلٹر شکلیں دستیاب ہوں گی، ہم انفراریڈ، الٹرا وائلٹ، ایکس رے اور گیما ریز کے ذریعے بھی بجلی پیدا کر سکیں گے، اور یہ بجلی اتنی زیادہ ہوگی کہ ہماری توانائی کے جو مسائل ہیں تمام کے تمام ہمارے توانائی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یعنی فیوچر میں جس طرح پوری زمین پر انٹرنیٹ سٹار لنک کے ذریعے آ رہا ہوگا، بالکل اسی طرح بجلی کے بھی نیشنل گریڈ جو ہمیں نظر آتے ہیں سڑکوں کے کنارے یہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ آپ کے ڈش یا انٹینا کے ذریعے بجلی خلا سے آ رہی ہوگی، اور یہ بجلی بہت زیادہ ہوگی، 24 گھنٹے دستیاب ہوگی۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو یار کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ کمنٹس جو ہے وہ آپ کی رائے کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے ہمیں اپنے کام کو بہتر کرنے میں معاونت ملتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔